ओम शांति। आज बाबा के 13 तारीख के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे कांटों का जंगल है, इसको भूल, अब फूलों का बगीचा स्वर्ग, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है, वो मैं स्थापन कर रहा हूँ। उसका ही सदा सिमरन करते रहना है, क्योंकि तुम बच्चों को उसी का निर्माण करना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बाबा के साथ साथ सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना कर रहे हो, तो उस राजधानी में चलने के लिए वो दैवी गुण धारण करने हैं। वो संस्कार यहीं संगम युग पर नए संसार के लिए धारण करने हैं। तो सुनते हैं मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। क्वेश्चन, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं कर सकते? आंसर है, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को ख़त्म करना, ये बाप का ही काम है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं, तो पहले कोई ना कोई को नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहते, कोई कृष्ण नमः कहते, कोई गणेश नमः भी कहते हैं। परंतु नमस्ते तो ऊंचे से ऊंचे एक बाप को ही करना चाहिए। बच्चे जानते हैं, ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, उनका नाम है शिव। गाते भी हैं शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। जो शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं, सत्युगी दैवी सृष्टि, धीरे धीरे वो 5000 वर्ष में पुरानी हो जाती है, पर दुनिया एक ही है। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं, तो रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं, सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे। इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। जब सब दुखी हो और पतित हो जाते हैं, तब ही बाप को पुकारते हैं। परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं, यह नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने सुख दुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल हूँ, वह बैठ तुमको समझाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूँ, मुझे पतित पावन भी कहते हैं। तो जरूर पतित दुनिया भी है, पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है, तो कांटों का जंगल कहा जाता है। बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं। माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसी को भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था। मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान नहीं था। नई भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता था। भारत हीरे जैसा था,
उसको ही सुख धाम भी कहते थे। अब तो भारत पुराना है, उनको ही दुख धाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे होता है। चित्र सामने रखकर और कोई को समझा न सके, ना कोई ऐसी विश्व निर्माण प्रदर्शनी खोल सके जो शिव बाबा बच्चों द्वारा करा रहा है और ब्राह्मण बच्चे कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो बाबा ने कहा ऐसा और कोई कर नहीं सकते। ये पहला बार ही जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बैठ समझाते हैं। भारत नया था, तब ही सुखी थे, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। विष्णुपुरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, ये परम पिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण कर न सके। तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते रहते हैं। जो जड़ बीज होता है उसके अलग अलग कितने क्या क्या फाउंडेशन लगाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह है कांटों की दुनिया। मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापन किया था। शिवाई नमा भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तो बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहाँ भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर देखो, श्रीमद् दो बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसी को समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परमपिता परमात्मा का चित्र है। शिवाय नमः सबसे ऊंच है। फिर नई दुनिया रचते हैं। शिव बाबा ही फिर वही नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। तो ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा वही फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा। वह सतयुग आदि में थे, तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में ही होगी ना। सो अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं। वास्तव में सभी आत्माएं शिव की ही संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के ही बच्चे हैं। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। पहले पार्टधारी यह हैं जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। ब्रह्मा बाबा यही कृष्ण की आत्मा बनती है, तो पहला नंबर पार्टधारी जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बने। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। इन दो युगों में गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। सतयुग और त्रेता ये गार्डन ऑफ फ्लावर है, क्योंकि शिव बाबा गॉड का स्थापन किया हुआ है। वह था सुख धाम। ये चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा जिस द्वारा विश्व नव निर्माण हो रहा है, निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा विश्व नव निर्माण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर
उनको रचने वाला यह शिव बाबा है। यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अब इतने सब धर्म हैं, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं, वह प्रायलोप हो गया। जो देवी देवता धर्म वाले थे वह अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे, अब सब पतित हैं। ऐसे पतित बन गए जो अपने असली धर्म, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म हैं, उसको भी भूल गए हैं, तो पतित कहलाते हैं। बाबा का नाम है ही पतित पावन। अब पतित बनाने वाला कौन? ये बाप ही समझाते हैं, बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। रावण का कोई रूप नहीं है, वह गुप्त है। 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष के, इसलिए रावण को 10 शीश दिखाते हैं। तो ये 10 शीश माया रावण हैं। भारत के बड़े से बड़ा दुश्मन है ही रावण। भारत का दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कोड़ी मिसल बनाया है। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। इस समय सब पतित बन गए हैं, इस कारण परम पिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। जब तक शिव बाबा ना आए, श्रीमत ना दे, तब तक कोई भी पावन बना नहीं सकता। बाबा की श्रीमत से ही पावन बनते हैं। श्रीमत है भगवान की, भगवानुवाच्य। हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती और लेती हो। तो बाप कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो, तुम्हारे लिए ही गाते हैं। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है। अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। गायब भी जाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, आदि आदि। उस सूर्य की बात नहीं, ये ज्ञान सूर्य परमात्मा की बात है। वो जड़ सूर्य प्रकृति, उसकी बात नहीं है। मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूँ, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा, मुझे ही पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। पतित बनाता है रावण। रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। वह राम सीता वाला नहीं, ये निराकार परमपिता परमात्मा शिव की बात है। तो तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी है। कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुख धाम की स्थापना करते हैं। रावण फिर दुख धाम बनाते हैं, बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। सतयुग त्रेता दिन और द्वापर कलयुग रात। रात में ठोकरें खाते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। ठोकरें खाना, दुखी होना, सब ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। ज्ञान सागर अथवा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है भारत ही शिव की जन्मभूमि है। मुझे आना ही पतित दुनिया में पड़े,
तब तो आकर पतितों को पावन बनाओ। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने, तो आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न नाम रूप से भोगने हैं। तो यह ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना करते हैं। अभी वह आत्मा पतित बनी है, तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले पहले तो यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जरूर कहेंगे बाप है, तो कौन सा संबंध हो गया? बाप और बच्चे का संबंध। वह तो सब आत्माओं का बाप हुआ। शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो। इस समय भारत भगत हो। बच्चे हैं लेकिन भक्ति करते हैं और भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, तो भगत हो। भगवान को सब याद करते हैं। भगत कहते हैं, हे भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। आज बाबा बार बार बच्चों को समझा रहे हैं कि औरों को समझाना है, क्योंकि उस टाइम बॉम्बे में प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो उस प्रदर्शनी पर समझाओ। बार बार बाबा यही कह रहे हैं, ऐसे ऐसे समझाओ। हम आत्मा शांति धाम रहने वाली हैं। अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले, पाठ तो जरूर बजाना है। वर्णों से भी पास होना होता है। 5 वर्ण हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे, तो बाबा ने कहा इन वर्णों पर भी समझाना है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है, तो वर्णों से भी पास होना होता है। ये ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्र फिरता ही रहता है। इसको जानना चाहिए कि कैसे फिरता है। पतित पावन एक, रास्ता एक, दुनिया भी एक। पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने? रावण की आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं, तो पतित बन जाते हैं। 5 विकारों की ही रावण मत कहा जाता है। जब 5 विकार आ जाते, उनके हिसाब से चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाते हैं, तो ये हो गई रावण की मत। इसलिए रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुमको इस रावण पर जीत पानी है। जो जीतेंगे वही राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह है अंतिम जन्म, अर्थात सृष्टि का अंत। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। बाप कहते हैं, मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूँ और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ देवी फ्लावर बनाते हैं। यह तो है कांटों का जंगल, इनको तो अब आग लगनी है। तुम अब जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं। यहाँ तो दुख अशांति है, तो बच्चों को हमेशा अपनी शांति धाम स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था, सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान होगा। बाबा बना रहे हैं, फिर से ये परिस्तान बन जाएगा, तो परिस्तान बनेगा। ये चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी, तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है। फिर वहाँ जाकर हीरे जवाहरात के महल बनाएंगे।
अब तो झोंपड़ियाँ हैं, कल्प कल्प पतित दुनिया सो फिर पावन बनती है। पावन सो फिर पतित बनती है, ये चक्र चलता रहता है। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई बनती है। पतित धीरे धीरे बनते हैं। पतित बनने में 5000 वर्ष लगते हैं और पावन बनने में 1 सेकंड लगता है। तब कहा जाता है सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो बाबा बता रहे धीरे धीरे पतित बनते, मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। इस ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। अब कलयुग में है 9 कला। भारत पावन था, अब पतित बना है। ये खेल भारत पर ही है। रावण से हारे हार हैं आदि आदि। अब तुमको श्रीमत पर जीत पानी है। रावण हराता है और बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो जीत पाते हैं। तो अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। सेकंड पॉइंट है इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान है अपनी श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भाव। एक एक श्रेष्ठ आत्मा, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी सब श्रेष्ठ, एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे, जिसको फॉलो फादर कहते हैं। जो बच्चे इतना अटेंशन रख कर हर कर्म करते हैं तो उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है। अव्यक्त मास चल रहा है तो हमें ये अव्यक्त स्थिति बनानी है। तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाहिर मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अंतर में जो आत्मा है, आत्म स्थिति बनाने के लिए देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनो। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनेंगे और एकांतवासी बनेंगे। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट है बाप का बच्चों से इतना प्यार है। शिव बाबा का हम बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। कैसे हैं हम? अभी इतनी कमियां हमारे अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन बाबा का प्यार है तब कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। जितना बाबा का प्यार है हम भी ऐसे ही बाप के प्यार में लव में लीन रहें। दिल से कहो बाबा। क्या कहें दिल से? बाबा। जो हो वह सब आप ही हो। सर्व संबंधी पूरा संसार आप ही हमारा हो।
क्योंकि सर्व संबंध जब बाप से जोड़ते हैं तो हमारा संसार बाबा ही हो जाता है। तो जो भी कुछ है हमारा सब कुछ बाबा है। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। सत्य कौन है? शिव बाबा। और सत्य आत्मा है। तो आत्मा समझ करके इस स्वरूप में टिक करके सदा बाबा को याद करते रहें, बाबा की याद में रहें तो लवलीन स्थिति रहेगी। ओम शांति।